रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार और रिश्तों में मिठास का पर्व है। इस खास मौके पर बाजारों में मिठाइयों की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है। काजू कतली से लेकर मोतीचूर के लड्डू और मावा बर्फी तक हर दुकान पर मिठाइयों की भरमार नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस मिठास से हम अपने रिश्तों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं वही हमारी सेहत के लिए परेशानी की वजह तो नहीं बन रही। त्योहारों में मिलावट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मिठाई खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें और मिलावट से कैसे बचें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रक्षाबंधन पर बाजारों में मिठाइयों की भरमार है। काजू कतली, मोतीचूर के लड्डू, मावा बर्फी और कई तरह की दूध से बनी मिठाइयाँ लोगों को आकर्षित कर रही हैं। लेकिन मिठाई की खूबसूरती और स्वाद देखकर उसकी शुद्धता का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक त्योहार के दौरान नकली दूध, मिलावटी खोया, ज्यादा फूड कलर, सिंथेटिक स्वीटनर और ग्लूकोज सिरप जैसी चीजों का इस्तेमाल मिठाइयों में किया जा सकता है। इनका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रक्षाबंधन के त्यौहार पे यदि कहीं पे भी मिलावट की सूचना हमें प्राप्त होती है तो हमारे एफएसओज वहाँ पे उस क्षेत्र में जाके संबंधित शिकायत का निस्तारित करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है और उसके सैंपलिंग भी ली जाती है और नियमानुसार कार्रवाई करी जाती है। सर्वप्रथम यदि अगर कहीं पे इस तरह की मिलावट की सूचना किसी के पास में है तो उसे विभाग से साझा करनी चाहिए और 181 पे अपनी जो परिवाद है उसे देना चाहिए। यदि उन्हें मिलावट मिल रही है कहीं पे या फिर मिलावट की कोई सामग्री उन्हें संज्ञान में आई है तो उसको तुरंत संबंधित अधिकारी संबंधित क्षेत्र से संपर्क कर उसकी सूचना देनी चाहिए। दूसरा, यदि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहीं पे मिलावट हो सकता है तो कोशिश करिए ऐसे प्रतिष्ठान जो रजिस्टर्ड हों उन्हीं से सामान लें। सड़क पे जो कोई सामान बेच रहा हो या अनरजिस्टर्ड हो तो उनसे सामान नहीं लें, क्योंकि उन्हें ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे कल को क्या इशू रहता है। दूसरा कि उनके कोई लॉ एनफोर्समेंट की जो भी कार्रवाई रहेगी वो भी उनके खिलाफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आपको सामान बेच के फिर माइग्रेट कर जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इसके कि आप एक काम करें, आप जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनकी छवि भी अच्छी है और जहाँ पे लोगों का आवाजाही अच्छी है तो वहीं से सामान लें। त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा कृत्रिम रंग, सिंथेटिक सामग्री या घटिया गुणवत्ता वाले दूध खोए का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मिठाई हमेशा भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें और गुणवत्ता व पैकेजिंग की जांच जरूर करें। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत श्रीमती सुमंगला मैडम हमारे आदेश के अनुसार हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। जैसे हमें सूचना मिलती है ग्राहकों से या किसी भी तरीके से तो हम वहाँ पर जाके सैंपल चेक कर रहे हैं और अगर वहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी या अन्य कोई कार्रवाई, अन्य तरह की मिलावट या अंदेशा होता है तो सैंपल लेके मिलावट से सामान को हाथ का रजिस्टर करा रहे हैं। साथ में उनके सैंपल खाद्य लैब में भेजे जा रहे हैं। कौन सी मिठाई खरीदें? काजू कतली खरीदते समय उसकी बनावट और स्वाद पर ध्यान दें। मोतीचूर के लड्डू ताजे घी और सही चाशनी से बने हों तो उनका स्वाद और खुशबू अलग महसूस होती है। वहीं मावा बर्फी में प्राकृतिक खोए जैसी बनावट होनी चाहिए। मिठाई खरीदते समय बहुत ज्यादा चमकीले या असामान्य रंग वाली मिठाइयों से बचें। पैक्ड मिठाई खरीद रहे हैं तो पैकेट पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी और फांसी से जुड़ी जानकारी जरूर देखें। जो मावे की मिठाई है, जो साधारण मावा होता है लगभग 250 से 300 रुपये किलो के आसपास पड़ता है। अगर विक्रेता मिठाई से कम दामों में बेच रहा है तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं कुछ मिलावटी कर रहा है। तो एक आम जनता से मेरी विनम्र अपील है कि सस्ती मिठाइयों के चक्कर में ना पड़े और जो मावे की मिठाइयाँ होती हैं एक लगभग 300 रुपये किलो के आसपास पड़ती है। अगर उससे कम में कोई दे रहा है तो नेचुरल है कुछ ना कुछ मिलावट हो रही है। बाकी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सैंपल ले रहे हैं, उन सैंपल को खाद्य लैब में भेज रहे हैं और जो उनकी रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर हम संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। घर पर कैसे करें शुरुआती जांच? मावे या खोए से बनी मिठाई को लेकर संदेह है तो कुछ घरेलू संकेतों पर ध्यान दिया जा सकता है।
बहुत ज्यादा कृत्रिम खुशबू, असामान्य रंग या अजीब स्वाद मिलावट की आशंका पैदा कर सकता है। हालांकि घरेलू टेस्ट से मिलावट की पक्की पुष्टि नहीं होती। किसी मिठाई के संदिग्ध होने पर उसे खाने से बचें और जरूरत पड़ने पर खाद्य सुरक्षा विभाग या अधिकृत प्रयोगशाला से जांच कराएं। FSI के नियमों के अनुसार कान्हा आप कोई भी स्वीट को देख सकते हैं, एक के ओनली फॉर केसर को यूज करते हैं। कलर 1 ग्राम 1 पॉइंट पे भी हम टॉलरेट नहीं करते। किसी भी चीज़ में हम एसेंस को यूज़ नहीं करते, किसी भी चीज़ में हम कलर को यूज़ नहीं करते। रोड साइड या बिना लेबल वाली मिठाई खरीदने से बचें। साफ सफाई वाली और भरोसेमंद दुकान को प्राथमिकता दें। पैकेज मिठाई में लेबल, फांसी लाइसेंस नंबर, निर्माण और उपयोग की अंतिम तारीख जरूर जांचें। और अगर संभव हो तो रक्षाबंधन पर घर में ताजी मिठाई बनाना भी एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। इसलिए रक्षाबंधन पर रिश्तों में मिठास जरूरी है, लेकिन ये मिठास आपकी सेहत पर भारी ना पड़े, इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। मिठाई खरीदते समय स्वाद और सजावट से ज्यादा उसकी गुणवत्ता और शुद्धता को प्राथमिकता दें। ब्यूरो रिपोर्ट NSC9 न्यूज, जयपुर।